आज की सबसे बड़ी खबर बिहार से ये है, क्योंकि आज बिहार की सियासत में जबरदस्त गहमागहमी है। नीतीश कुमार ने करीब 11 बजे राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। नीतीश ने बीजेपी का समर्थन पत्र देकर सरकार बनाने की बात भी कह दी है। इससे पहले सीएम हाउस में नीतीश की पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ मीटिंग हुई थी। यहां नीतीश ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। जानकारी के मुताबिक आज शाम को ही शपथ ग्रहण हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार 2 डिप्टी सीएम के साथ शपथ लेंगे। वहीं बीजेपी ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया है और विजय सिन्हा को उपनेता बनाया गया है। इन दोनों को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। नई सरकार में 9 मंत्री शपथ लेंगे, जबकि बीजेपी के कोटे से 3 मंत्री शपथ लेंगे। खबर यह है कि दोपहर बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, और इसके बाद वापस वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो देखिए किस तरह की सियासी उलटफेर लगातार बिहार से सामने आती रही, और जिस तरह का अंदेशा था पिछले 2-3 दिनों से, जिस तरह की हलचल थी, आखिरकार वो अंदेशा सच साबित हुआ। नीतीश कुमार अब अपने ही कार्यकाल में, यानी कि प्रेजेंट जो कार्यकाल है उसमें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का, और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहां आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। और नीतीश के इस कदम से जो सबसे बड़ा झटका लगा है, एक है आरजेडी और उसके बाद इंडी गठबंधन। तो देखिए सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जो जाना चाहता है जा सकता है, हम किसी को जबरदस्ती नहीं रोक सकते। हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। और उधर आरजेडी ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। मृत्युंजय तिवारी ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार भरोसे के लायक नहीं है। कहा कि बिहार की जनता उनको जवाब देगी। नीतीश कुमार जी की अब कोई अगर भरोसा और विश्वास कर रहा है तो फिर सब लोग देख रहे हैं कि अब ये कहीं के नहीं हैं और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आखिर आपने ये जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया पलटी मार का, इसका अब जनता आप पर भरोसा कभी नहीं कर सकती।
और अब बात करते हैं ईआरसीपी की, चूंकि ईआरसी पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि ईआरसीपी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच इस मुद्दे को सुलझाने की लगातार कोशिशें हो रही थी और ईआरसीपी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने चर्चा की है। चर्चा के बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के हर वादा पूरा करने की बात कही और जल्द ही दोनों राज्यों के बीच अब एमओयू साइन होगा। दिल्ली में राष्ट्रीय परियोजना के दर्जे पर मोहर लगेगी। पिछली सरकार में लगातार मांग उठी थी कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए। देखिए, सरकार जैसे ही बदली, ये जो पुराना विवाद था, ये जो पुराना मुद्दा था जिस पर आपने लगातार सियासी गहमा गहमी देखी है, अब पटाक्षेप इस मुद्दे का होने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर पहले दोनों मुख्यमंत्रियों ने की है और दोनों ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री का हर वादा पूरा किया जाएगा और उसी के तहत अब एमओयू शाम तक साइन होने की उम्मीद है। मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक वर्षों पुराना उलझा मुद्दा, जिस के कारण से दो राज्यों की बड़ी आबादी वर्षों से विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों के विकास की भूख के साथ बैठी हुई थी या उनकी अपनी दरकार थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नदी जोड़ो अभियान का एक बड़ा अभियान इस देश में चालू हुआ और 2003 के आसपास एक योजना बनी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की हमारी जो नदियां हैं, खासकर काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये नदियां हमसे लगी है और इन नदियों का लाभ दोनों राज्यों की जनता को मिलना चाहिए। योजना बनी, योजना आगे बढ़ती, उसी बीच माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनी और उसने इस योजना को डंप करा दिया। ये हमारे लिए वर्तमान का समय और भाग्यशाली है जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतने गंभीर महत्व के इस विषय को हाथ में लिया और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में तो बनी थी लेकिन राजस्थान सरकार ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। माननीय कि लगातार हमारी जब से सरकार बनी लगातार बातचीत चल रही थी और मैंने निवेदन किया मोहन जी से कि ये बहुत ही आवश्यक राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए योजना है और इस योजना को जैसा कि बताया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अटल बिहारी जी का सपना नदी से नदी जोड़ने वाले सपने में ये मध्य प्रदेश और राजस्थान आ रहा था। उस समय माननीय अटल जी के समय में इसकी नींव रखी गई थी लेकिन उसके कुछ दिन बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। उसके बाद हमारी 2013 में सरकार आई, हमने फिर से इस पर काम किया और इसकी डीपीआर बनाने का काम भी उसमें हुआ। लेकिन उस समय के बाद में जैसे ही हमें इस योजना हो गया तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, इधर जब वहां सरकार भाजपा के, इधर यहाँ कांग्रेस की सरकार। देखो मित्रों, इसमें इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है।